देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है कि 12 वोल्ट विद्युत वाहक बल तथा 3 ओम आंतरिक प्रतिरोध को बैटरी के किसी प्रतिरोधक से संयोजित करते हैं। ध्यान देना, यहाँ पर दे रखा हुआ 12 वोल्ट के विद्युत वाहक बल। मान लीजिए यहाँ पर कोई बैटरी है, यहाँ पर आंतरिक प्रतिरोध है, ये EMF है का जो मान दे रखा हुआ है 12 वोल्ट, ठीक है। और इसका आंतरिक प्रतिरोध मान R बराबर दे रखा हुआ है 3 ओम, ठीक है। ऐसे बाहरी किसी प्रतिरोध को संयोजित करते हैं, ठीक ना। फिर क्या दे रखा है, यदि परिपथ में कुल धारा 0.5 यानी 0.5 एम्पियर है, ठीक है। तो यह परिपथ में जुड़े प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है, ये R का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। चलो, तो अच्छी बात है यहाँ पर। तो आपको मैं एक बात बता दूँ, जो ये धारा दे रखा है वो आप इसमें भी देखो, इसमें भी धारा वही है। I बराबर कितना है, 0.5 एम्पियर, बात सही है। और वही धारा घूमते घूमते यहाँ पर भी जा रही है 0.5 एम्पियर। बोलिए बात सही कि नहीं, बोलिए बात सही कि नहीं। अगर सवाल देखा जाए, ध्यान से समझा जाए, तो जो EMF होता है बैटरी के द्वारा टोटल वोल्टेज होता है। एक खुद का खर्च करना वोल्टेज और बाहर भी खर्च कराना वोल्टेज। बोलिए बात सही कि नहीं। अगर दूसरे शब्दों में ये बोला जाए कि जो EMF जो होता है E बराबर में जो इसका वोल्टेज है, मतलब जो V में है और फिर इसका वोल्टेज है प्लस में V में कैपिटल R है, इन दोनों को जोड़ने पर EMF आ जाएगा। बोले बात सही कि नहीं, EMF आ जाएगा। मतलब EMF मतलब ये होता है, एक तरह से एग्जाम्पल के तौर पर समझाएं अगर, तो हमारी जो खाने पीने का जो ऊर्जा है वो हमारे अंदर की खर्चा किया गया ऊर्जा बराबर बाहर काम किया गया खर्चा के बराबर, मतलब दोनों को जोड़ देंगे। जो हमारा ऊर्जा जो है, जो अंदर जो हम काम कर रहे हैं, जैसे आँख से देख रहे हैं, मुँह से बोल रहे हैं, दिमाग में जो कुछ ऊर्जा खर्च हो रही है वो ऊर्जा, और जो हम बाहर जो हम काम करते हैं वो ऊर्जा, दोनों को जोड़ दोगे तो वो बराबर हो जाएगा हमारे द्वारा बनाए गए ऊर्जा, मतलब हमारे शरीर में जो ऊर्जा है। तो उसी को बोलेंगे EMF। EMF का मतलब ये हुआ कि बैटरी का इंटरनल वोल्टेज और इसका ये वोल्टेज दोनों को जोड़ने पर EMF यहाँ पर आ जाएगा। बोलिए हाँ या ना, ये तो बात क्लियर है। इसका मतलब ये हुआ, अब हम पता लगाएंगे कि इसका जो वोल्टेज कितना हुआ, इस वाले का सिर्फ इसका वोल्टेज कितना हुआ। तो देखो ध्यान से समझना, यहाँ पर स्मॉल R बराबर कितना है, 3 ओम है। और फिर यहाँ पर धारा कितना है, जरा मुझे बता दो, धारा कितना है यहाँ पर, ये 0.5 है, ठीक है ना। तो यहाँ का जो निकालोगे VR, तो V बराबर क्या होता है, I इंटू में R होता है। तो यहाँ पर स्मॉल R लिख दीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर स्मॉल R लिख दीजिएगा। तो यहाँ पर I का मान कितना है, 0.5 है, यहाँ पर कितना है, 3 है। अरे हाँ है ना। इसका मतलब ये हुआ बाबूलो, जब ये आधा है, ये आधा 1/2 है, अब किसी संख्या में आधा का गुणा कर देंगे तो ये आधा कर देगा, इसको क्या कर देगा, आधा, मतलब इतना वोल्टेज हो जाएगा। बाबू कितना आ गया यहाँ का, ये वोल्टेज आ गया। इसका मतलब अगर इस समीकरण को देखा जाए ध्यान से, तो E बराबर में जो बैटरी का इंटरनल वोल्टेज ये VR प्लस ये वाला R, फिर इसका मान कितना आया है, इसका मान तो पहले से पता है 12 वोल्ट है। फिर इसका वोल्टेज कितना है, 1.5 वोल्टेज। इसका कितना वोल्टेज बराबर धन में क्या आ जाएगा, V में R। इसका मान निकालने के लिए आप इसको उधर कर दीजिए, तो 12 वोल्टेज में से आप 1.5 वोल्टेज घटा दोगे तो V में R यहाँ से निकल जाए। बात सही है ना। तो आप यहाँ से घटाओगे 2, तो 2 फिर घटा करके 10 का फिर आधा बढ़ा दो, कितना बन जाएगा, 10.5 वोल्ट बराबर कितना आ गया, VR। तो बाबू जो ये वोल्टेज है वो इसका है, बात समझ में आ गया। ये वोल्टेज किसका, इसका, V में R। तो V में R का मान कितना यहाँ पर दे रखा हुआ, तो V में R का मान कितना आ गया यहाँ पर बताइए, 10.5 वोल्ट। समझ में आ गया बात, 10.5 वोल्ट। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हमको I का भी मान पता है, I बराबर कितना, 0.5 एम्पियर का मान पता है। अब हमको निकालना है ये वाला R, तो R का मान क्या है बताइए, R बराबर क्या होता है, V/I, V/I। तो V का मान कितना है, 10.5 इसका मान कितना है, 0.5।
अरे हाँ ना। अब आपको उसको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व होगा? ऊपर नीचे 10 का गुणा कर देंगे तो ऊपर हो जाएगा 105 और नीचे हो जाएगा केवल 5। अब इसे काट देंगे तो 5 गुना 10 और 91, यानी क्या मतलब 21 में ओम। यानी बाबूलो ये जो प्रतिरोध है वो आपका 21 ओम यहाँ पर है। ये आपका आंसर है और ये आपका आंसर हो गया। बात समझ में आ गया? तो हमने क्या किया, हमको ये बात पता था कि इसका जो इंटरनल विभव और इसका जो बाहरी विभव दोनों को जोड़ दोगे तो हमारा आ जाएगा ईएमएफ के बराबर। वही कॉन्सेप्ट है।